हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद आर.के. कुशवाहा में आपका स्वागत है। जैसा कि क्लास 12th का हम जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज जेनेटिक्स में हमारा 5वां पार्ट है, भाग 5 है। इस जिसमें हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण के बारे में देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक संकरण देखा था हमने। आज हम जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे मेंडल का। अपने इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली मेंडल ने क्या किया था, जो मेंडल थे, मेंडल ने 2 कैरेक्टर लिए थे। कितने लक्षण? 2 लक्षण लिया मेंडल ने। मेंडल ने क्या किया? 2 लक्षण लिया और वो दोनों लक्षण कौन से थे? पहला लक्षण जो था शेप ऑफ सीड, और दूसरा लक्षण था कलर ऑफ सीड। ठीक है, मतलब कि बीज का आकार और दूसरा था बीज का रंग। ये 2 कैरेक्टर इन्होंने लिया और इसमें जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, प्रभावी जो लक्षण था, प्रभावी में और एक अप्रभावी, प्रभावी जो लक्षण लिया उन्होंने, इसमें बीज के आकार में राउंड लिया और इसमें इन्होंने लिया रिंकल्ड। क्या लिया? रिंकल्ड मतलब गोल और झुर्रीदार। बीज के रंग में इन्होंने लिया येलो कलर डोमिनेंट में और इसमें लिया ग्रीन। ये 2 लक्षण लेकर के उन्होंने क्रॉस कराया। राउंड के लिए उन्होंने कैपिटल आर को रिप्रेजेंट किया, कैपिटल आर से, अर्थात राउंड को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिंकल्ड को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। येलो को हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रीन को हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हुआ क्या, उन्होंने राउंड येलो प्लांट को रिंकल्ड ग्रीन प्लांट से क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। अब उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम फर्स्ट जो पेरेंट्स थे वो क्या थे? राउंड येलो। उन्होंने लिया राउंड येलो। राउंड मतलब कैपिटल आर और येलो का मतलब कैपिटल वाई। ठीक है, अब इसका क्रॉस उन्होंने रिंकल्ड ग्रीन से कराया, रिंकल्ड ग्रीन से। ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन मतलब कि स्मॉल आर और ग्रीन का मतलब स्मॉल वाई। जब इसमें गैमेट बनेगा तो आर और वाई ये गैमेट बनेंगे। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट बन गया। अब जब इसमें क्रॉस हुआ तो उन्होंने जब क्रॉस कराया तो इस तरीके से जब क्रॉस होगा तो यहां कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 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 ये मिला आपको। ये हमारा क्या है? ये F1 जनरेशन है। ये क्या है? F1 जनरेशन है। अर्थात F1 जनरेशन में जितने भी पौधे मिले उन सभी में बीज की आकृति कैसी थी?
राउंड और येलो थे, अर्थात बीज का जो आकार और रंग था वो क्या था, पीला था बीज का रंग और उसका आकार क्या था, गोल था। अर्थात यहां लिखेंगे इन F1 जनरेशन all plants have round and yellow seed। क्या हुआ, F1 जनरेशन में जितने भी पौधे मिले उनमें सब के सब सीड कैसे थे, राउंड थे, गोल और पीले बीज वाले। अर्थात हिंदी में लिखेंगे, अर्थात F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे मिले उन सभी में जो बीज थे वो गोल और पीले बीज प्राप्त हुए। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने इस F1 जनरेशन को सेल्फिंग करा दी। यहां पे क्या हुआ था, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ था। क्या हुआ था, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। अब इसमें उन्होंने क्या कर दिया, सेल्फिंग करा दिया, यानी कि स्व परागण करा दिया। ठीक है, तो अब जब इसमें से एक हम दो कोई ले लेना है हमको, तो हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन में स्व परागण कराने पर, स्व परागण कराने पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिया, और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिया, ये दोनों हैं। अब इनमें क्या हो रहा है, सेल्फिंग हो रही है। सेल्फिंग का मतलब ये हुआ कि स्व परागण हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें गैमेट बनाने का तरीका हमको आना चाहिए। गैमेट कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे हमें हेट्रोजाइगस देखना होता है, तो यहाँ पे एक हेट्रोजाइगस और एक दो हेट्रोजाइगस है, दो ट्रेट लिया है। तो कैपिटल आर को यहाँ लिखेंगे, स्मॉल आर को यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों के साथ एक बार इसको लिखेंगे, कैपिटल वाई को लिख दिया, स्मॉल वाई को लिख दिया, कैपिटल वाई को लिखा, स्मॉल वाई को लिखा। क्लियर है। अब आर कैपिटल वाई, इसका आर और वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसके साथ आएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरीके से हम गैमेट बना सकते हैं। अर्थात जो पहले दिया हुआ है उसको हम यहाँ लिख लेंगे, जो बाद वाला है उसके बाद एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ रिपीट करेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर तीन लक्षण हमने यहाँ लिया होता तो अब इसके साथ हम पुनः इसको तीसरे वाले को जोड़ देते, वाई और वाई के साथ, सबके साथ तीसरे वाले को जोड़ देते। एक दिन मैं आपको गैमेट निकालना सिखा दूंगा, किस तरीके से हम गैमेट निकालते हैं, चाहे कितना भी लंबा क्रॉस हो जाए तो गैमेट कैसे निकालते हैं। तो हमारा गैमेट बन गया क्या, इधर का जो गैमेट बना वो चार प्रकार का गैमेट बन गया। कितने प्रकार का गैमेट, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हमारा गैमेट बना। सेम गैमेट इधर बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें पूनेट स्क्वायर बनाते हैं। क्या करते हैं, पूनेट स्क्वायर बनाना पड़ता है हमको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिंकल्ड ग्रीन, पूनेट स्क्वायर का सहारा लेना पड़ता है हमको। हम पूनेट स्क्वायर बनाएंगे। इसकी खोज जो है पूनेट नामक वैज्ञानिक ने किया था, इस वजह से हम इसको पूनेट के चौखाने की विधि कहते हैं। 1 2 3 और 4, 16 खाने होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 16 खाने होने चाहिए। 4 गैमेट हैं। अब एक गैमेट को हम इस साइड में लिख देंगे और दूसरे वाले गैमेट को इस साइड में लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं एक मेल है और एक फीमेल है, तो इस इधर लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर रिपीट करेंगे इसी को, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम इसका गुणा इन सबसे कर देंगे।
तो यहाँ कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, कैपिटल वाई लिख दिया। क्लियर है? यहाँ अब इससे करेंगे, कैपिटल आर है, कैपिटल आर लिख दिया, एक बार कैपिटल वाई है, एक बार स्मॉल वाई है लिख दिया। फिर अब इसके साथ कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है दो बार तो कैपिटल वाई लिख दिया, कैपिटल आर है, स्मॉल आर है और कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। क्लियर है? अब ऐसे इन चारों के साथ सबके साथ बारी बारी से करेंगे। इसके साथ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे, स्मॉल आर है और दोनों वाई स्मॉल है। ठीक, इसके साथ आएंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई है। अब कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, यहाँ वाई है और यहाँ ये है। अब देखिए स्मॉल आर है, स्मॉल आर है, लेकिन दोनों वाई कैपिटल है, दोनों वाई कैपिटल लिख दिया। स्मॉल आर है लिख दिया, एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। ठीक, चौथा करेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई है। स्मॉल आर है दोनों में, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है। अब इसमें सब कुछ स्मॉल है तो स्मॉल लिख दिया। क्लियर है? इस तरीके से हम डाइहाइब्रिड क्रॉस को कराते हैं। अब देखिए हमने दो लक्षण लिया, एक गोल पीला बीज लिया है और एक झुर्रीदार हरा बीज। गोल पीला बीज वाला पौधा लिया है और झुर्रीदार हरा बीज लिया है। ठीक है, अब देखिए अब हमें इसमें ये ढूंढना है कि ये कौन सा पौधा, ये कैसा होगा, गोल पीला होगा, गोल हरा होगा, रिंकल्ड हरा होगा, रिंकल्ड येलो होगा, किस तरीके का होगा। तो जहां कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा वहां आंख बंद करके राउंड येलो लगा देना है। क्या लगा देना है? राउंड येलो। तो यहाँ कैपिटल आर है, वाई भी है, राउंड येलो। मैं आर और वाई लिखूंगा कैपिटल राउंड येलो के लिए। यहाँ देखिए ये भी राउंड येलो हो गया, ये भी राउंड येलो हो गया, ये भी राउंड येलो हो जाएगा, ये भी राउंड येलो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ राउंड तो है लेकिन यहाँ जो जीन आ गया है रिसेसिव वाला आ गया है वाई, तो ये राउंड और क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। राउंड रिंकल्ड क्या हो जाएगा, रिंकल्ड। ये कैसा हो जाएगा, राउंड येलो, ये भी राउंड रिंकल्ड, राउंड येलो, राउंड येलो। अब देखिए यहां ये रिसेसिव कैरेक्टर आ गया, रिंकल्ड येलो हो जाएगा। ये रिंकल्ड कैसा हो जाएगा, ये रिंकल्ड येलो। अब यहां राउंड येलो, राउंड ग्रीन, ये रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, ये राउंड ग्रीन हो गया, राउंड ग्रीन, और एक और राउंड ग्रीन यहां हो गया, यहां राउंड ग्रीन होगा, ये राउंड ग्रीन एक ये हो गया और राउंड ग्रीन यहां होगा, सॉरी राउंड ये ग्रीन होगा। ठीक है, तो अब हमने देखा कि इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अब हम गिनेंगे यहां पे कि कितने राउंड येलो हैं। क्या है, राउंड येलो वाले कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हैं, राउंड येलो वाले हैं। अब देखेंगे हम राउंड ग्रीन कितने हैं, राउंड ग्रीन वाले कितने हैं, तो राउंड ग्रीन 1 2 3 हो गए। अब देखेंगे रिंकल्ड येलो कितने हैं, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो 3 होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब देखेंगे रिंकल्ड ग्रीन कितना है, रिंकल्ड ग्रीन कितना है,
तो ये केवल एक होगा, जिसको हम कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। क्या बोलते हैं ना, फिनोटाइप बोलते हैं इसको, अर्थात फिनोटिपिक रेशियो इसका क्या होगा 9:3:3:1 होगा। क्या होगा 9:3:3:1 हो जाएगा। अब इसका जब जीनोटाइप लिखेंगे तो जीनोटाइप निकालने के लिए और फिनोटाइप निकालने के लिए हमने एक आपको फार्मूला बताया था, उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसे हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो इसका जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:1 2:4:2 2:4:2 1:1 121 242 121 ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो है। क्लियर है। तो अब इसके बाद इस नियम, इस क्रॉस के आधार पर मेंडल ने एक नियम दिया, ला दिया, जिस ला को हम कहते हैं लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन। फ्री रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या कहते हैं लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन, या इसी नियम को हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं इस नियम को, क्योंकि यहां देखिए ये जो गैमेट है, इस नियम के अकॉर्डिंग ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार कोई भी गैमेट किसी भी दूसरे गैमेट से जुड़ करके अपने कैरेक्टर को एक्सपोज करने के लिए स्वतंत्र होता है। अर्थात ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई इनमें से किसी भी गैमेट से क्या कर सकता है, पेयर कर सकता है और अपने लक्षण को दिखा सकता है। स्मॉल आर स्मॉल वाई भी किसी से जुड़ सकता है, अर्थात इसमें से किसी भी, कोई भी गैमेट किसी भी अन्य गैमेट से जुड़ने के लिए वो क्या है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, जो कि मेंडल का तीसरा नियम है, जो कि डाइहाइब्रिड क्रॉस से निकल करके आया था। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को देखिए और अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और फिर हमें पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।